नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। सुबह जो करंट की क्लास मैं आपको देता हूँ उसी का हम रिवीजन करते हैं, तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल नया है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से है। पे आपको डेली अपडेट मिलती है, यानी सुबह वाली क्लास को हम रिवीजन कर लेते हैं शाम को, क्योंकि सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि बार बार पढ़ते रहो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे वो 10 महीने बाद हो, चाहे साल बाद, अगर क्वेश्चन आ गया और हमारा एक भी क्वेश्चन पीछे एक एक साल का सही हो जाता है तो निश्चित हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो वर्तमान की परिस्थिति में देखें हर एक एग्जाम के अंदर आती है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स 12 अप्रैल 2024 रिवीजन क्लास परखें अपनी तैयारी को क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने, और इससे पहले मैं बता देता हूँ पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है जिसका इंतजार था आपको, नानक क्लासेज की स्पेशल और स्पेशल करंट अफेयर्स राजस्थान का त्रैमासिक। तो आप सभी विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको पुस्तक प्राप्त होती है, आप ये पुस्तक लें और रोज इसका अध्ययन करें। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला देखो, शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ? शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ? ऑप्शन आपके सामने। आज मेरी टेक्निकल टीम शायद इनके ऑप्शन लगाने भूल चुकी है, क्योंकि कई बार इधर उधर भांग खाती फिरती रहती है तो उनको पता नहीं चलता। चार ऑप्शन आपके सामने, काजल शिखर माता मंदिर जीण माता मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्वाईमाधोपुर, जल देवी माता मंदिर राजसमंद, या धौलागढ़ देवी अलवर। उत्तर आप बताओगे। यह है राजस्थान का 7वां। इससे पहले मैं राजस्थान के 6 रोपवे बताता हूं। राजस्थान के रोपवे, पहला पहला है सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर कहाँ पे? जालोर में। सुंदा माता का मंदिर जालोर में 2006 में यहां स्थापित हुआ। ये पहला है। दूसरा, इच्छा पूर्ण करणी माता, इच्छा पूर्ण करणी माता मंदिर। देखो, एक करणी माता का मंदिर देशनोक में है, यह है इच्छा पूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर के। तीसरा, सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर पुष्कर। तीन। चौथा, सामोद हनुमान जी मंदिर, सामोद हनुमान जी मंदिर, ये कहाँ पे है? ये है जयपुर में। ठीक है। पांचवा, होले के हनुमान जी मंदिर, होले के हनुमान जी मंदिर, पहला ऑटोमेटिक रोपवे, ये भी जयपुर के अंदर। और पांच हो गए। छठा, छठा रोपवे है नीमच माता मंदिर, नीमच माता मंदिर कहाँ पे? उदयपुर। इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन हुआ 22 जनवरी 2024 को। किसने किया? गुलाब चंद जी कटारिया ने। देखो, राजस्थान में वर्तमान में 7 रोपवे हो चुके हैं। पहला सुंदा माता मंदिर जालोर, फिर करणी माता मंदिर उदयपुर, इच्छापुर करणी माता, सावित्री माता पुष्कर, चौथा सामोद हनुमान जी का मंदिर, पांचवा खेल खोले के हनुमान जी मंदिर जो अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास है। पहला ऑटोमेटिक रोपवे संचालित हुआ। छठा नीमच माता मंदिर 22 जनवरी, और ये 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2024 को 7वां रोपवे संचालित हुआ, काजल शिखर माता मंदिर जीण माता। और मैं आपको बता देता हूं, 12 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे प्रस्तावित है। 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे प्रस्तावित है। 16 में से एक बन चुका है, काजल शिखर मंदिर जीण माता मंदिर, ये पहला बन चुका है। इस प्रश्न को नोट ही कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्लीट है, क्लियर हो गया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जल देवी माता मंदिर राजसमंद के सांसेरा के अंदर है, तो अभी एग्जाम के अंदर पूछा है। और धौलागढ़ देवी अलवर के अंदर है। दूसरा प्रश्न आपके सामने देखो, 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? ए थार महोत्सव, बी मेवाड़ महोत्सव, सी कबीर महोत्सव, डी डोल महोत्सव। क्या उत्तर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ आपको माइंड सेट करना है। 5-10 मिनट की ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर। कबीर महोत्सव
मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर कबीर महोत्सव बनाया जाता है। डोल महोत्सव बारां के अंदर बनता है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और महोत्सव देखो, मोमासर, मोमासर महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में एक कौन सा बनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। अच्छा, मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? शॉर्टकट में सिंपल से प्रश्न बता रहा हूँ। पतंग महोत्सव। अभी गणगौर महोत्सव बनाया गया, पूरे राजस्थान में गणगौर निकाली जाती है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध है तो जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? रोज एक खिलाड़ी को मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 4 चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं? देखो, ऑप्शन ए अभिनव शर्मा, ऑप्शन बी वेदिका शर्मा, ऑप्शन सी गोरांशी शर्मा, ऑप्शन डी कृष्णा। क्या उत्तर होगा बताइए फटाफट। अभिनव शर्मा जयपुर के हैं और डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी। डेफ, ये डेफ क्या होता है? डेफ वो खिलाड़ी होता है जो न तो बोल पाता है और न सुन पाता है। और 2022 के अंदर ब्राजील के अंदर ओलंपिक हुआ था और इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे, 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता था। ठीक है, और सरकार ने इन्हें 3 करोड़ रुपए दिए थे। विदिका शर्मा जयपुर बीकानेर की है, बीकानेर की है और निशाना लगाती है। क्या लगाती है? निशाना, इसका मतलब निशानेबाजी। उत्तर हमारा वेदिका शर्मा होगा। क्या होगा? वेदिका शर्मा। अच्छा, गोरांशी शर्मा कोट्टा की है, ये भी डेफ बैडमिंटन है और इन्होंने भी पदक जीता ब्राजील के अंदर। कृष्णा नागर ये जयपुर के हैं और ये डेफ नहीं है बल्कि ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये आपको कन्फर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? अभी नई आर्थिक समीक्षा नहीं आई है, अभी सरकार के द्वारा सिर्फ लेखानुदान अंतरिम बजट जारी किया गया, उसके साथ कोई आर्थिक समीक्षा नहीं है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है सरकार जुलाई अगस्त के अंदर बजट पास कर दे, उस समय आर्थिक समीक्षा आएगी। तब तक हमें पुरानी ही पढ़नी है, यानी अगले 1 साल तक जो आर्थिक समीक्षा आएगी वो पुरानी आएगी, इसलिए इसी को पढ़ना है। तो उत्तर आएगा ऑप्शन ए नलकूप, ऑप्शन बी कुएं, ऑप्शन सी नहरें, ऑप्शन डी तालाब। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई, ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। लगभग लगभग 48% अकेली नलकूप से होती है। उसके बाद में कुओं से होते हैं लगभग 25%, फिर होती है नहरों से 24% और तालाबों से 2%। तो आपसे पूछे पेपर में अगर ऑप्शन नलकूप और कुएं दोनों ही आ जाए, नलकूप करना है, फिर कुएं करना है, फिर नहरें करना है, फिर तालाबें करना है, तो सबसे ज्यादा किससे होती है? नलकूप से। ये आपको याद रखना है। और नलकूप की बात करें तो सबसे ज्यादा ये जो आपको नलकूप देखने को मिलेंगे, ये जयपुर साइड देखने को मिले। जयपुर साइड, जयपुर है और साइड है। कुएं आपको किस साइड? ये भी जयपुर अलवर साइड देखने को मिलेंगे। जयपुर अलवर साइड खूब देखने को मिलेंगे, तो यहाँ जयपुर अलवर साइड हम कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे नहरें, तो नहरें सबसे ज्यादा सिंचाई होती है श्री गंगानगर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। और तालाबों से सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में होती है। ये आंकड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो एग्जाम पूछ लेता है। उसके बाद में एक प्रश्न और पड़ा था, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो देखो, आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इसमें योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। अब उसने एग्जामिनर ने ये पिछले जो आरएस प्री का पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आए थे। अब एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान व्यापार, होटल व जलपान गृह का रहा था। सबसे ज्यादा व्यापार, होटल व जलपान गृह का रहा था। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बनेगा 100% ही बनेगा, तो इसका उत्तर आपको जवाब देना है। और ये हमारी नवरात्रा विशेष 50% ऑफ चल रहा है, आप नानक क्लासेज पे जाइए, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है आप ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारी वीआईपी मेंबरशिप ले लेते हो, 999 की है, अभी 50% छूट चल रही है, अगर आप ये ले लेते हो तो निश्चित
ये समझ लो जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो आपको सारी 1 साल के लिए फ्री हो जाएगी। इसका फ़ायदा उठाएँ और वीडियो कोर्स है, चाहे कुछ भी है, नवरात्रा विशेष अवसर पे आपको फ़ायदा उठाना और हमारी पुस्तक आ चुकी है। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है। राजस्थान करंट अफेयर्स की जो त्रैमासिक है, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की ये पुस्तक आपके सामने उपलब्ध हो चुकी है। ऑल राजस्थान आपको उपलब्ध है और डाक के माध्यम से भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार और छोटी सी ये पुस्तक है, जिसका विवरण इस पुस्तक के अंदर पूरा करंट अफेयर्स का दिया हुआ है। समय समय पर नानक क्लासेस लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध करवा रहा है, जो ऑल राजस्थान में उपलब्ध होती है। हमारा ऑफलाइन लगभग सभी शहरों में मिल जाती है और ऑनलाइन मंगवाने का तरीका आपको एक ही मिलेगा। डाक का है 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप डाक के माध्यम से घर बैठे पुस्तक भी मंगवा सकते हो। ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही कारागर साबित होगी। बहुत ही शानदार पुस्तक है और लगातार नानक क्लासेज और नानक क्लासेज की टीम आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट उपलब्ध करवा रही है। सहयोगी बने, पढ़ें, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता पहुंचाएगी। धन्यवाद।